गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। कल हम आपको रियल नंबर तक बताए थे, नंबर के बारे में बताया जा रहा था। आज उसके आगे छोटे से छोटे नंबर हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया और प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इतने नंबर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इवन नंबर क्या है। कौन सा नंबर? इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सम संख्या। क्या? सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो से डिविजिबल हो, वो क्या होती है? इवन नंबर। दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या हैं? इवन नंबर हैं। कौन से नंबर है? इवन नंबर हैं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित न हो। ठीक है, जो दो से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या क्या होगी? एक एग्जाम्पल क्या लेंगे? ये भी आपका फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या होगा? विषम संख्या होगी। सम हो गई, विषम हो गई। विषम सम। सम क्या होगा? जो दो से विभाजित है। विषम क्या होगा? जो दो से विभाजित नहीं है। ठीक है, आगे आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तीसरा क्या है भैया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनता हो। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 24। इस तरह से आपके जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे? आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। 1 हो गया आपका, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होंगे। ठीक है, अगला है हमारा, अगला नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया। अब परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। कौन सी? परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या बोलेंगे। ठीक है, कौन सा? परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या ऐसी संख्या जिसका पूर्ण घन हो, यानी घनमूल जिसका निकल सके आसानी से, यानी कि वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, ना तो रूट में रहे और ना तो पॉइंट में आए, यानी ना तो दशमलव में आए। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या होगी? देखो जैसे 1 का, अच्छा 1 ऐसा नंबर है ना, इसका स्क्वायर भी 1, क्यूब भी 1, रूट निकालोगे तब भी 1, क्यूब रूट निकालोगे तब भी 1, यानी वर्गमूल भी घनमूल भी जो भी निकालोगे 1 ही आएगा। तो 1 तो भैया रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला क्या होगा? 2 का क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्या होगा? 27 हो जाएगा। 4 का क्या होगा? 64। ठीक है, तो
परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या क्या होता है, जिसका आसानी से यानी कि जिसका घनमूल निकालने पर एक नेचुरल नंबर आए, ठीक है, वो क्या होगा आपका सारा का सारा पूर्ण घन संख्या, ठीक है। तो आपके हो गए सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या हो गया। ये तो छोटे छोटे नंबर थे जिन्हें कुछ समझना नहीं, बस जानते रहना है हाँ क्या होते हैं। अगला आता है प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर आता है अगला? प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है, ठीक है, हम लोगों को इसके बारे में समझना है। अगला है आपका प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। इसी के बारे में हमें अच्छे से जानना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका केवल और केवल दो फैक्टर हों, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड समझ रहे हो ना? गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड जैसे 4 है, 4 का क्या होगा? 1 2 और, ठीक है, 2, इतने बनेंगे ना। 1 2 2 कितना आएगा? 4। तो ऐसे नंबर जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, दो के अलावा नहीं, और दो होने चाहिए, कम से कम दो हो, ज्यादा से ज्यादा दो हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दो से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या कहेंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखिए फॉर एग्जांपल में इसी के बारे में अच्छे से समझना है। जैसे 2 है, ठीक है, 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अच्छा 9 नहीं है, 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का तो 3 और 3 हो जाएगा और साथ में 1 है, तो 1 3 3 कहां बन पाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 2 से ज्यादा हो गया, और डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये 9 तो भैया नहीं रहेगा, 9 हटा दो यहां से, ठीक है। आगे आइए, 2 सबसे स्मॉलेस्ट, लीस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अच्छा, 1 क्यों नहीं हुई? ये भी बता भैया, ये भी जानने वाली बात है कि नहीं? 1 क्यों नहीं होगी? 1 इसलिए नहीं होगी कि 1 का अगर फैक्टर करोगे तो 1 का 1 ही तो आएगा, और कुछ है नहीं है। जबकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या में कम से कम दो गुणनखंड यानी कि दो फैक्टर उसके होने चाहिए। एक में तो एक ही, इसलिए 1 नहीं है। अच्छा, 2 होगा सबसे। तो अगर कोई पूछता है आपसे सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो क्या होगा? आपका 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। इसको विशेष ध्यान देना। आगे और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य, इसमें आप देखोगे चाहे जितना नंबर आगे बढ़ाओगे, 7 हो गया, ठीक है, और इसमें 11 हो गया, फिर 13 हो गया। तो अगर जितने भी आप अभाज्य संख्या देखोगे, 2 को छोड़कर, 2 आपका क्या है? अभाज्य भी है, सम संख्या भी है। दिख रहा होगा ना, सम संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसलिए 2 इस अभाज्य संख्या में सिर्फ हम ये देखेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी के सारे नंबर क्या है? आपके विषम है। क्या है? विषम है। दिख रहा होगा। तो अभाज्य संख्या में 2 ऐसी कौन सी
संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2। क्या आना चाहिए? 2। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर, अगर ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो कौन सा होगा आपका? 3 होगा। कौन सा होगा? 3 होगा। तो अगर इवन प्राइम नंबर की बात करेगा तो 2 होगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है। और ऑड की बात करेगा तो क्या होगा आपका? 3 होगा। ओके, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सम है और क्या है आपका? अभाज्य भी है। ठीक है। 3 क्या है इसमें? ऑड है और 5 यानी कि सब ऑड है, लेकिन स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपका आंसर 3 आना चाहिए। तो ये आपके हुए प्राइम नंबर। इसमें से 2 गुणनखंड होना चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, 2 गुणनखंड होना चाहिए। कितने? 2, यानी कि 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। 3 हो गया तब भी नहीं काम बनेगा, 2 रहेगा 1 हो जाएगा तब भी नहीं, यानी कि 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई 2 है, 2 का क्या बनेगा? एक 2 बनेगा, एक 1 बनेगा। 3 है, 3 का क्या बनेगा भैया? एक 3 बनेगा, एक 1 बनेगा। और कुछ बन सकता है? नहीं। 5 है, 5 का क्या बनेगा? एक 5 बनेगा और एक क्या बनेगा? 1 नहीं बनेगा। लेकिन अगर और कुछ आ जाएगा तो वह तो ज्यादा हो जाएगा 2 से या तो कम, यानी कि एक स्वयं संख्या होनी चाहिए। स्वयं संख्या 5 और एक 1, ये आपका क्या होगा? इस तरह के जो भी नंबर होंगे इन सबको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर आपका क्या आता है भैया? ये तो प्राइम नंबर हो गया। आगे हमारा क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर आता है भैया? कंपोजिट नंबर। आगे देखते हैं इधर साइड में। ठीक है। तो यहां से हम लोगों को समझते चलना है कि कौन से नंबर क्या होंगे। हमें क्या देखना अगली बार? कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक है। कंपोजाइट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर जो भी बोलो। ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है जी, नहीं भाज्य संख्या। वो अभाज्य थी, ये भाज्य है। ठीक है, सॉरी। तो कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक है। तो अभाज्य और ये आपकी भाज्य। ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होगी? ध्यान देना, भाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, यानी कि भाज्य संख्या क्या होगा? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे भैया? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो भाज्य संख्या हम लोग जानेंगे फॉर एग्जांपल के थ्रू। कैसे? भाज्य संख्या और एक बात, 4 से स्टार्ट होता है। 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8, ठीक है, 9 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, कहोगे ये कैसे 4 से स्टार्ट हो रही है? यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर इसका तो 4 हो गया। जी हाँ, 4 होगा। क्यों? देखते हैं हम लोग। 4 है, हाँ 4 को देखो, 2, 2 और 1, क्या 1, 2, 2, 1, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर हुए भैया? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 से ज्यादा हो गए ना, 2 नहीं होना चाहिए। अरे भैया 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर चाहिए। तो कहां होगा? 4 ही होगा। 3 होगा, 3 का तो 3 और 1 होगा, 2 का 2 और 1 होगा, 1 तो कुछ नहीं। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे 1 कुछ नहीं होता है। ठीक है, 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। ध्यान देना इस बात का। 1 जो 1 है, 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। ठीक है,
ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, यानी कि 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, भाज्य। भाज्य के बारे में जानना है। भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कहेगा, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 1 ना तो प्राइम होता है और ना तो कंपोजिट होता है, ना तो भाज्य। एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट इसीलिए अच्छे से बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1 जो है ना तो भाज्य ना तो भाज्य, कंपोजिट नंबर में जिसमें 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, 3 गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके 3 क्या हो, गुणनखंड हो, 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, 3 फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और अगर 2 है तो भैया क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इवन, ऑड, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपका 6 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एक और नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर। कौन सा भैया, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर, कौन सा, को प्राइम नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या, सअभाज्य संख्या। स का मतलब ही 7 होता है, 7 होता है ना। तो यहां पे आपको इस वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 नंबर क्या होंगे, 7 7 होंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे 2 नंबर जिनके HCF जानते हो ना, मासापा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ग। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर, ठीक है, ऐसे 2 नंबर जिनका मासापा यानी कि HCF, ठीक है, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर, ऐसी 2 संख्या, ठीक है, ऐसी 2 संख्या जिनके HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो साथ में लेकिन होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1, 3, इन दोनों का अगर हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भैया, बताओ क्या होगा, इनका क्या होगा, 1, 3, 1 ही होगा ना। अच्छा, जैसे 5 और 7, क्या 5 और 7, अगर इनका HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला 9 और 17, अगर इनका निकालेंगे तो क्या होगा, HCF 1 होगा। तो ये सब आपस में क्या है भैया, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य है साथ में, बस यही इतना समझना है, अभाज्य है और साथ में। ठीक है, ठीक है, सभाज्य यानी कि HCF उनका 1 आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, इतना नहीं जानना, हमें सिर्फ जानना है कि HCF उनका 1 आना चाहिए। ठीक, जैसे 9 और 81, इनका HCF 9 आ जाएगा, ये नहीं है, ये क्या है, नहीं है, ये नहीं है। और अगर हम लें जैसे 17, ठीक है, और 53, तो ये 17 और 53 कैंसिल होगा 17 से, नहीं होगा। ठीक है, 17 3 जा कितना होगा, 51 होगा ना, तो नहीं होगा। तो इनका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और ये भी आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और साथ साथ में को प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लो, फिर से देखो वीडियो को, ठीक है,
और जब तक समझ, एक एक नंबर के बारे में अच्छे से जान लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो, कभी भी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। पूरे के पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देखना, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, और आगे के बारे में जो भी होगा बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको पुनः बताया जाएगा, ठीक है। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, ठीक है, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, ठीक है। तो आगे जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताते रहना, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।